विकास कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन यशोधरा नगर चौक से इस संजीवनी क्वार्टर से होता हुआ गुजरता ये रोड, उसके क्या हालात है आप देख सकते हैं। रोज़ाना यहाँ पे ऑटो पलट रहे हैं, मैक्सिया पलट रही है। ऑटो आने जाने के लिए बिल्कुल यहाँ से तो सोचते भी नहीं है, वो लोगों को घूम के जाना पड़ता है। कई ऐसे लोग जो इमरजेंसी हो, बिल्कुल जिनको हॉस्पिटल पहुँचना हो तुरंत, ऐसे मरीज़, उन्हें क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इसके पहले हमने वीडियो में बताया है। अभी कल ही एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया इस रोड की वजह से। अभी सीधा उसके घर में जाके इंशाल्लाह मैं आपको चलिए उसके घर में लेके चलता हूँ और उससे पूछता हूँ क्या हुआ। अब आप देख सकते हैं इनका पूरी तरीके से कितना बुरा हालत है पैर की। तो भाई आप किस तरफ से आ रहे थे और कैसे क्या हुआ ये आपका पैर फ्रैक्चर? मैं यशोधरा चौक से अपना यशोधरा नगर क्वार्टर के लिए आ रहा था अपने भाई के साथ में। इस गड्ढे के कारण मेरा पैर स्लिप हो गया और बाइक मेरे पैर पे गिर गई और मेरा पैर की हालत आप देख ही सकते हो किस तरीके से हो गई है। तो आपके घर के बिल्कुल सामने में ही ये कई सारे गड्ढे हैं, तो आप तो दिन रात मतलब देखते होंगे, और भी कई एक्सीडेंट होते होंगे यहाँ पे। दिन रात हमारा आना जाना रहता है, हम संभाल के अपने गाड़ियों को चलाते हैं। कभी 4 व्हीलर रही तो वो आसानी से चली जाती है, मगर 2 व्हीलर और साइकिल इन लोगों का क्या होगा। अभी ये वनदेवी चौक का तो विकास कार्य आज से शुरू हो गया है, तो ये गड्ढों को लेकिन अभी तक मूंझा नहीं गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वो गड्ढे कई बार खुदते और कई बार और ज़्यादा उसके अंदर गड्ढे पे गड्ढे होते जाते हैं। उसको सुधारने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं उसके हालत। रोड से बदतर हालत हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पैर की आज क्या हालत है कि चलना भी मुश्किल हो गया, पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है ये पैर। और इस वक्त हमारे साथ में इसी संजीवनी क्वार्टर में रहने वाले हमारे सलीम भाई है। तो सलीम भाई, वनदेवी चौक का विकास कार्य तो आज से बड़ी अच्छे से मतलब विकास कार्य शुरू हुआ है, लेकिन संजीवनी क्वार्टर के सामने के जो रोड के हालात है बहुत खतरनाक है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो बच्चे का पैर भी फ्रैक्चर हो गया। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मेरी खुद की ऑनलाइन और जेरोक्स लैमिनेशन की दुकान मेन रोड पे है, क्वार्टर में ही है। रात बेरात तो मेरी भी घर में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे रात बेरात आते रहते हैं अपने काम से। किसी की कुछ कॉपी निकालना होता है। कई बार मेरे घर के सामने बच्चों के एक्सीडेंट हुए। छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे जेरोक्स कॉपी कराने के लिए आते थे, उनकी एक्सीडेंट हुई है। अब क्या उन बच्चों के माँ बाप चुपचाप अपने दिल को मार के बच्चों को उठा के गोद में उठा के लेके गए, ये मेरे आंखों देखी है। इसके बाद में भी कई बार यहाँ पे आंदोलन भी हुए। अभी हमारे बाजू की हमारे क्वार्टर वाले एक बच्चा जो है, उसकी गाड़ी स्लिप हुई, उसका पैर टूटा है, जवान बच्चा है, एक बट्टा लग गया है उसको, उसकी अभी लाइफ बाकी है पूरी। अब ऐसे जवान बच्चे हमारे अगर अपाहिज हो जाएंगे तो उनके घर का क्या हाल होगा? उनके माँ बाप के दिल पर जो गुजरी हो तो वो जानते हैं। हम तो एक पड़ोसी के नाते सिर्फ एक हमदर्दी दिखा सकते हैं। लेकिन सालों से ये रोड के ऐसे ही हालात? मैं तो सन 2007 से यहाँ रहने आया हूँ इसी जगह पर, और 2007 से मैं आज तक के देख रहा हूँ 23 लग गया है, लेकिन यहाँ पे कोई सुधार नहीं हुआ। कभी एक डामर का एक थिगल तक की नहीं लगा है। तो रिपेयर और बनने की बात तो बहुत दूर हुई। अभी भी कुछ काम चालू हुआ है। 2-4 महीने वो लिपाप होती रही, रोड के गड्ढे खोद दिए गए। जो छोटे गड्ढे थे उसको बड़े गड्ढे कर दिए। जो नई बच्चे फ्रैक्चर होने वाले थे वो फ्रैक्चर हो रहे हैं, जो नहीं मरने वाले थे वो मर रहे हैं। उसके अंदर में सब प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। बस आते हैं, बस वो दिखा देते हैं, थोड़ा सा फ्लैश मार देते हैं और फिर महीनों से गोल हो जाते हैं। और विकास कार्य तो आज से मतलब शुरू हो चुका है। विकास कार्य शुरू हो रहा है, कब बंद हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो एक अच्छी बात है, क्वार्टर के निवासियों के लिए। गड्ढे मुझे जाने चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि विकास कार्य तो चलेगा अपना। गड्ढे कुछ नहीं होगा। गड्ढे का जो रोड का जो है एक मंजूर जो का रोड, सीमेंट रोड जो मंजूर हुआ, अगर वो बन जाएगा तो ये क्वार्टर वालों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसकी वजह से जो भी यहाँ पर प्रोफेशन के लाइन से जो दुकानदार कर रहे हैं, वैसे भी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, आज उनकी रोजी रोटी पर असर आ गया है। पब्लिक का आना जाना यहाँ से कम हो गया है। अब सीधा वो अपने ईटा भट्टे का जो रोड है उसको पकड़ते हैं, तो बेचारे उनकी भी एक रोजी रोटी है, कसम पे अपना परिवार चलाते हैं, उनको भी फ़र्क पड़ गया। यहाँ पर कई प्रकार की दुकानें हैं, किसी की मोबाइल की दुकान है, किसी की ज़रूरत से कपड़े की दुकान है और भी दीगर दुकान है। इनके धंधे को मोर देन 60% का इनका जो लेस हो गया है। तो इस पर भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि किसी गरीब की रोजी रोटी भी ना जाए, उसका भी परिवार है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये रोड का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए यहाँ का। ये पूरे रास्ता पूरा ख़राब हो गया है। हमारे बच्चे वगैरह गिर के उसके पैर में इतनी चोट आ गई कि उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, और कोई प्रशासन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन गड्ढे होते जा रहे हैं, पानी भरते जा रहा है, और सब इस तरह के ऐसे मसले होते जा रहे हैं। इसी की ये जल्दी से जल्द ये काम होना चाहिए, ये हमारी सबसे विनती है।
यशोधरा चौक से आ रहा था इधर में NIT क्वार्टर के लिए। तो गड्ढों में पैर स्लिप हो गया और गाड़ी पैर पे गिर गई। तो फ्रैक्चर हो गया? हाँ, फ्रैक्चर हुआ, स्पाइनल नर्व फ्रैक्चर हो गया। वनदेवी नगर चौक का विकास कार्य आज से शुरू हो चुका है, लेकिन कल अपने चैनल पे हमने एक छोटी सी क्लिप डाली थी जिसमें बताया गया था कि एक नौजवान लड़के का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। और वह संजीवनी क्वार्टर से जब हम गुज़रते हैं तो इतने गड्ढे हैं यहाँ पे कि जिसकी हद नहीं है। और मंसूर खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ है, उसी नौजवान से आज मुलाकात के लिए आए हैं। मंसूर खान साहब ने जो कहा था कि मंडे से कार्य स्टार्ट होगा और कार्य स्टार्ट हुआ था। आज है बुधवार का दिन और कई अधिकारियों से भी आज हमारी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये पूरा रोड बन जाएगा। तो मंसूर खान साहब, संजीवनी क्वार्टर के जो गड्ढे हैं इनकी वजह से देख सकते हैं अब इस नौजवान का क्या हाल है। मुझे बहुत अफसोस है, और ये नौजवान ही नहीं बल्कि और भी जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बहुत से हादसे हुए हैं, इसकी जानकारी हमको है। इसीलिए हमने ये यहाँ के मैसेज को हमने अपने MLA माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर नितिन राउत साहब ने तुरंत अधिकारियों को एक्शन लेने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि तुरंत बिल्कुल काम शुरू किया जाए। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले कहा था कि मंडे से काम शुरू हो जाएगा, और वो डॉक्टर नितिन राउत साहब के आदेश पे काम शुरू हो चुका है। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि हमें भरोसा भी है कि ये काम जो है अभी जो शुरू हुआ है ये आगे से बंद नहीं होगा, और जो लोगों की समस्याएं हैं वो काम बंद नहीं होगा तो बहुत जल्दी रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोगों को तकलीफ़ उठा रहे हैं, जो लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं, परेशानी हो रही है लोगों को, वो नहीं होंगी, हम ऐसे आशा करते हैं। इनके साथ हादसा हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। इसकी जानकारी हमने अपने जो बड़े हैं, नेता हैं, उनको भी दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बहुत जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके क्लास लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रोड बहुत जल्दी कामयाब होंगे। संजीवनी क्वार्टर के सामने जो गड्ढे हैं, अगर से विकास कार्य शुरू होता है वनदेवी चौक के से लेकर तो ख्वाजा स्टेडी तक के बजाय अगर से हमसे और आगे बढ़ा, जैसे कि आपने कहा कि 8 दिनों में यहाँ तक पूरा रोड बनता हुआ आ जाएगा। जो इसके पहले उन्होंने जो पूरे रोड को खोद के रखा है ठेकेदार ने, हम सोच रहे हैं कि उतना वो वनदेवी चौक से ख्वाजा स्टेडी तक जो उन्होंने खोद के रखा है, दोनों साइड जो खोद दिए थे, तो हम चाह रहे हैं कि वो पहले कंप्लीट कर लेते और उसके बाद में फिर वन साइड काम चलने देते, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा भी हो सके और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ख्वाजा स्टेडी तक के रोड के लिए वो उसको पूरा बनने तक का इंतज़ार करेंगे तो फिर काफ़ी तकलीफ़ें तो और भी लोग उठाते रहेंगे इतने महीनों तक। नहीं, देखिए आप अभी देख रहे होंगे एक तरफ से ड्रेन का काम शुरू है जी, वो वनदेवी चौक पे हो रहा है। हाँ, एक ख्वाजा स्टेडी से हो रहा है, एक तरफ से जी, एक तरफ से ड्रेन का काम शुरू है, दूसरा उधर से रोड का भी काम शुरू है। तो यानी एक काम नहीं कर रहे हैं, दोनों कामों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अभी मैंने MSAB के अधिकारियों से भी बात किया, जो उनको तकलीफ़ हो रही है, जो केबल डले हुए हैं नीचे, वो केबल को शिफ्ट करने के लिए उनसे बात किया कि ताबड़तोब उसको शिफ्ट किया जाए, उसकी वजह से रोड का काम लेट हो रहा है। उसके अलावा जो पानी की पाइपलाइन है, 6 इंची पाइपलाइन नई डाली जा रही है, क्योंकि परवेश नगर और संगम नगर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो शिकायत को हमने महानगर पालिका तक पहुंचाया, और क्योंकि दूषित पानी आता था, गटर का पानी आता था और लोग उसको यूज़ करते थे, तो उससे भी बीमारियां फैल रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और ये तकलीफ़ आज से नहीं 10 साल से थी। तो उसको देखते हुए हमने महानगर पालिका से संपर्क करके, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके ये लाइन डलाने का काम शुरू करवाया है। तो महानगर पालिका ने जो थोड़ा सा उनका पाइपलाइन का काम लेट हुआ, उस कारण से रोड का भी काम हुआ। क्यों कि अगर रोड बना लेते हैं तो फिर पाइप नहीं डाल सकते, और रोड बनाना है तो फिर पाइप डाल के ही बनाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि रोड तो नहीं खुद सकता ना। इसलिए ये चाह रहे थे कि पहले पाइपलाइन डल जाए, उसके बाद में रोड का काम शुरू हो जाए। बहुत सी समस्या थी वहाँ पर। हम ये क्वार्टर के सामने ही देख सकते, कई सारे पाइप ऐसे ही बेकार कई दिनों से पड़े। तो कितने दिनों में ये पाइपलाइन डल जाएंगी पूरी तरह से? मेरी बात हुई है
एनएमसी के अधिकारियों से। उन्होंने कहा है कि इसको आप अपना रोड का काम शुरू करो, हमको जो सूटेबल लगेगा दूसरे तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं हम डालने की, वहाँ से हम पाइपलाइन ले लेंगे, लेकिन आपका काम जो है वो चालू रखिए। वो चालू कर दिया गया है। तो वनदेवी नगर से लेकर तो यशोधरा नगर चौक का रोड बताया जा रहा है, अधिकारियों ने भी ये कहा है कि तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर बन जाएगा। और अभी मंसूर खान साहब ने भी कहा कि सिर्फ वनदेवी चौक से लेकर तो ख्वाजा स्टडी तक नहीं, बल्कि उसके आगे यानी कि संजीवनी क्वार्टर तक भी रोड का कार्य शुरू हो चुका है आज से।